नमस्ते सर। कैसे हैं आप? वैक्सीन लिया आपने? अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। खैर, मेरे घर में तो सबने ले लिया, क्योंकि नहीं लेंगे तो मुझसे सब डांट जो खाएंगे। हाँ, थोड़ा सा डोमिनेट करती हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि आई एम दी लाइक एल्डर डॉटर। मैं हूँ अपनी फैमिली में, फिर मेरा भाई है, मेरी बहन है। एंड मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पापा नेवी में थे, तो हमारे घर में जो डिसिप्लिन है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। आपको 6 बजे उठना ही है, सारा रूटीन करना ही है, एक्सरसाइज करना ही है। एवरीथिंग शुड बी ऑन दी परफेक्ट। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सही, सब सही टाइम पे होना चाहिए। सर, हम लोग ऐसे बच्चे हैं ना कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है, जाओ रूम बंद कर लो और पढ़ाई कर लो। डंडा लेके बैठते थे, पढ़ाई करो सामने। 4 बजे उठा के पढ़ाई करवाइए सर। समझ नहीं आता कि 4 बजे जिस बच्चे की आंख नहीं खुलती वो क्या पढ़ाई कर लेगा। लेकिन क्या कहूँ मैं अपने घर वालों के बारे में। वो पापा का रूल है, डिसिप्लिन फॉलो करना है तो करना है। तो सर, आपको मैंने अपना बैकग्राउंड तो बता दिया कि मैं बेसिकली डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, और मेरा नेटिव प्लेस लखनऊ है। मैं मुंबई 2018 में आई थी। और अभी मैं करती क्या हूँ? सर, मैं एक टीचर हूँ। मैं साइंस एंड मैथ्स पढ़ाती हूँ बच्चों को। और बहुत टाइम से पढ़ाती हूँ एक्चुअली। मैं जब खुद टीन्स में थी तब से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाना चालू किया था कि मुझे टीचर बनना है। मैंने इसलिए पढ़ाना चालू किया था कि पापा मम्मी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। लाइक फॉर इवन सिंगल थिंग आई एम आस्किंग रुपीज़ फॉर माई पेरेंट्स, आई डोंट लाइक इट। तो मैंने सोचा कि ठीक है ना, 100-200 भी मिलेगा चलेगा, बट एटलीस्ट खुद का कुछ तो होना चाहिए। तो तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है सर, मैंने 12th तो साइंस से किया ही है। मैंने बीएससी किया है। मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ मैं बीएड की डिग्री भी लेके बैठी हूँ। अभी सर आप सोच रहे होंगे इतना पढ़ने लिखने के बाद इस फील्ड में आने का क्या मतलब। सर, एजुकेटेड होना कोई बुरी बात तो है नहीं। हमारे इंडिया में आपको तो पता ही है, गर्ल्स को कितना पढ़ाया जाता है। इवन मेरी खुद की फैमिली में मैं ही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। मेरे पापा एजुकेशन की बहुत वैल्यू करते हैं, और उन्होंने कभी लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं किया। वो बात अलग है कि मेरे परिवार में तो होता ही है, बिकॉज आते तो बैकग्राउंड जो उनका है वो बैकवर्ड ही है बेसिकली, मतलब लाइक फार्मर बैकग्राउंड ही है उनका। तो उन लोगों का थिंकिंग इतना मतलब ब्रॉड नहीं है। तो पापा ने मुझे पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सर, मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो माँ को पढ़ने नहीं दिया गया। तो मेरी माँ का था कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊँगी, नॉलेज में कोई कमी नहीं रखूँगी। माँ का सपना था कि बीएड कर लो। वो बात अलग है कि मैंने लास्ट मोमेंट में बैकआउट किया कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। आई वॉन्टेड टू क्विट इट, बट करने नहीं दिया गया। मम्मी रोना चालू कर दी, मेरा सपना था तुमने पूरा नहीं किया। सर, दूसरों का सपना पूरा करते करते अपना सपना तो कर ही नहीं पाए। तो इसलिए जो शुरुआत हुई वो काफ़ी लेट हुई। जब मैंने बीएड कंप्लीट किया, उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से मैं लाइक एक्ट्रेस प्रिपेयर्स गई, वहाँ 1 महीने का वर्कशॉप किया, थिएटर करना चालू किया। अब जाके तो सर वो चीज़ें मैं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरी ज़िंदगी को देखोगे ना सर, तो यू विल सी आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल। बट आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल, फिर भी मैं सिंपल गर्ल नहीं हूँ। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मेरी जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं हर घर में, जिनके सपने बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन करने का मौका नहीं मिलता। सोसाइटी प्रेशर, घर का प्रेशर, शादी प्रेशर। इतना पढ़ लो कि बस तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो जाए। सर, इतनी ही क्वालिफिकेशन है हम लोग की, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि सर, मुझे आज भी याद है कि न जाने कितने रिश्ते मैंने ठुकराए हैं। मैंने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है। जब मैं क्लास 12th में थी, उसके बाद से ही पापा रिश्ते लाने लगे थे घर में। मैंने बोला कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है।
तभी सुना नहीं गया, लड़के आ रहे हैं घर पे, तो मैंने बोला पापा तुम अगर ऐसा नहीं मानोगे तो फिर मैं उनके सामने मुंह पे जाके ना बोलूँगी। और यही हुआ। और जब एक लड़की आवाज़ उठाती है, एक लड़की जब बोलती है, तो 100 लोगों की बातें, तुम बदतमीज़ हो, लड़की हो, लड़की जैसे रहो, बात करने का तरीका नहीं है तुम्हारे पास। मुझे आज भी याद है कि एक लोग आए थे मुझे देखने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी है। आपके क्या, मुझे किसी की बेटे से शादी नहीं करनी है। मुझे ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो उनका जवाब आया, तुमने शिष्टाचार नाम का चैप्टर पढ़ा है? तो अरे तुम कैसे पढ़ोगी, तुम तो इंग्लिश मीडियम की बच्ची हो, वो यूपी बोर्ड के बच्चों के चैप्टर्स में जाके पढ़ लेना, हिंदी की बुक में, फिर तुम बात करना। मतलब सर अगर मैं अपनी मन की बात रखती हूँ, अपनी दिल की बात रखती हूँ, तो मैं बदतमीज़ हूँ। देखा जाए तो सर मैंने किसी मूवी में काम नहीं किया है, और ना ही मैंने किसी एड में आई हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मेरी ज़िंदगी खुद एक किताब है। अगर आप एक एक पन्ना पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। अपने लिए आवाज़ उठाना, घर से निकलना आसान नहीं होता। किसी की बिना हेल्प के मुंबई आना आसान नहीं होता सर। इवन आई एम सॉरी, इवन जब मुंबई भी आए थे ना सर, तो लाइक मैं और मेरी दोस्त साथ में आए थे। नहीं पता कैसे जाना है, 2 साल तो सिर्फ बातें करी कि मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, पर मुंबई जाए कैसे, कोई जानने वाला नहीं रहता। पेरेंट्स से हेल्प नहीं ले सकते, क्या करें, हम लड़कियां हैं, हम लड़के भी नहीं है कि लाइक सड़क पे रह लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। तो उसके बाद डिसाइड किया मैंने और मेरी दोस्त ने, चल टिकट बुक करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और उसने अपने घर पे 2 दिन पहले बताया, मैंने मना किया था मत बताना। उसने 2 दिन पहले बताया, तो उसके घर वालों ने मजबूरी में उसके यहाँ पे जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको फ़ोन किया कि हमारी लड़कियाँ आ रही 2-3 दिन के लिए, प्लीज़ आप उनको रख लो। तो ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। एंड दूसरा केस ये हुआ था कि मेरी फ्रेंड की जो दोस्त है वो यहाँ पे मुंबई में रहती थी, वो जाने वाली थी मुंबई छोड़ के क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। लेकिन उसने उससे कहा कि हम लोग ने कि 2-4 दिन प्लीज़ रहने को दे देना, ऐसा था। तो मैंने तो सर अपने घर पे बताया ही नहीं, डर के मारे, क्योंकि मैं तो लखीमपुर में पढ़ाती थी। सर मुंबई आने के लिए भी आसान थोड़ी था। अब घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से तो अर्न करना पड़ेगा ना। तो लखीमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो मेरे घर से कुछ लाइक 200-300 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे रह के मैं 8 महीने जॉब करी हूँ, मैंने पैसे सेव किए तो जाके मैं मुंबई आ पाई। तो मेरे घर वालों को तो लगा आई एम बैक टू माई वर्क, मैं तो लखीमपुर चली गई, बट एक्चुअली में मैं तो मुंबई आई हूँ। क्या डर था वो 3 दिन जो रिलेटिव के यहाँ रहे। पहले दिन तो बेड दिया, अगले दिन तो ज़मीन पे लेटा दिया। वो डाइनिंग टेबल के साइड में थोड़ी सी जगह जहाँ पे मैं और मेरी दोस्त सो रहे थे, लाइक हम दोनों अपनी पीठ ऐसे रख के नहीं सो सकते थे, ऐसे ऐसे करके ही सो सकते थे। लाइक पूरी रात हमने स्ट्रगल किया है सोने के लिए। उसका एक इंटरव्यू था बोरीवली में, हम बोरीवली स्टेशन गए, बट इंटरव्यू देने नहीं गए क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि पहले घर ढूंढने जाए कि पहले जॉब ढूंढने जाए। ये 2 दिन के अंदर हम मुंबई में क्या कर लें। सुबह से शाम हो गई थी सर, बोरीवली के स्टेशन पे हमने बैठे बैठे काट दिया। सोचे क्या करें, आखिर लड़कियां हैं। कैसे तो मैनेज करके इसकी दोस्त के घर पे गए हम लोग, जो कि ये नेरुल में ही रहती थी। वहाँ पे हम लोग 2-4 दिन रुके, एनी वो जाने वाली थी। तो इसी की लैंडलॉर्ड से हमने बात करी और हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आई विल पे यू द डिपॉजिट, और जैसे तैसे हम आपको 1-2 महीने में भर देंगे, प्लीज़ हमें रहने की जगह दे दीजिए आप। तो इस तरीके से तो हमें
मुंबई में रहने को जगह मिली। और फिर जब मैं वापस 3 महीने बाद घर गई, तो उनके लिए मैं वापस जब आ रही थी मुंबई, तो उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था, जबकि मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं जनवरी में आ चुकी हूँ। उनके लिए मैं अप्रैल में आई हूँ मुंबई। और पापा को तब भी नहीं पता था। पापा को ट्रेन में पता चला। लाइक सब लोगों की हालत इतनी ख़राब थी कि पापा को कैसे बताया कि ये लड़की मुंबई जा रही है। पापा कह रहे हैं, अरे लखीमपुर तो बस जाती है, वो ट्रेन में क्यों गई, वो भी पुष्पक ट्रेन में। तो बहन ने कहा कि पापा, ये पुष्पक ट्रेन कहाँ जाती है? तो पापा कह रहे हैं मुंबई। क्या वो मुंबई गई है? पर वो मुंबई क्यों गई है, उसको मुंबई जाने की क्या जरूरत थी? लाइक पापा शांत हो जाओ, हमने सब संभाल लिया है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड डैड। मेरी छोटी बहन ने मेरे पापा को शांत किया, बट मेरे पापा इतने ज़्यादा हाइपर हो गए थे। अरे क्यों, बट क्या? तो सर इस तरीके से चीज़ें हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, चीज़ें भी बहुत फिल्मी हुई हैं। पापा से लड़ाई होती थी तो कहते थे कि चल तुझे बम्बई की ट्रेन में बैठा दूँ, चल तुझे बम्बई की ट्रेन में बैठा दूँ। तो एक दिन गुस्से में आके मैंने पूछ लिया, क्यों बैठाना है तुमको मुंबई की ट्रेन में? तो कहते थे क्योंकि एक बार जो मुंबई की ट्रेन पकड़ लेता है वो कभी वापस नहीं आता। तो सर मैंने इस तरीके से मुंबई की ट्रेन पकड़ ली है, और वापस तो नहीं लौटने वाली हूँ। बाकी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने सर कभी भी ये नहीं सोचा मुंबई में आने के बाद लाइक पैसे नहीं है, चीज़ें हालत बहुत ख़राब है, बट सर कभी गलत रास्ता नहीं चुना। मैं अपने सिद्धांतों पे चलती हूँ, भले ही मुझे कितनी भी मुश्किलें हों। तो मेरा बस मन हुआ आप लोगों से बात करने का, लाइक मैं अपनी दिल की बातें बोलूँ आपसे। मेरा मन हुआ मैं शेयर करूँ, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है मैं गलत रास्ते जाऊँ, तो मैं नहीं जाऊँगी सर। क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की बहुत सारी बातें नहीं मानी है, तो जो बातें मैं मान सकती हूँ वो तो मैं कर ही सकती हूँ ना। उनको नहीं पसंद है कि मैं ड्रिंकिंग स्मोकिंग करूँ, तो मैं नहीं करूँगी। उनको नहीं पसंद है कि उनकी लड़की घर के बाहर रात को रहे, तो लड़की नहीं रहेगी। मैं अपना काम करूँगी, सीधा घर आऊँगी। और काम के लिए अगर रात को बाहर हो तो चलेगा। सर एक लड़की को मुंबई भेजना एक भरोसे की बात है, और मेरे माँ बाप को मेरे पे पूरा भरोसा है, तो उनके उस भरोसे को मैं नहीं तोड़ूंगी। मेरे लिए वो ट्यूशन से जो मुझे महीने में 20,000 रुपये मिलते हैं वो इनफ है, जो मुझे किसी भी गलत तरीके से पैसे कमाना पड़े। लड़की हूँ, देखने में ठीक ठाक हूँ, आपको तो पता है मुंबई में क्या क्या नहीं होता, कमा तो सकती हूँ ना। लेकिन सर मुझे कोई कोई भी शॉर्टकट नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल है। इतने साल मैंने अपनी ज़िंदगी के निकाले हैं स्ट्रगल में, तो आगे भी कुछ ना कुछ ढंग के कर लूँगी मैं। क्योंकि सर एक मैं मानती हूँ मैं एक लंबे रेस की घोड़ा हूँ, जो बहुत आगे जाने वाली है। और इतना जो मुझे हिम्मत आती है वो मुझे अपनी लाइफ से आती है। ये सर मैंने आज आपको एक छोटा सा सेक्शन अपनी ज़िंदगी का बताया। मैं फिर से आऊँगी आपके पास। और हाँ सर, कोई बच्चे हो ट्यूशन के लिए बताइएगा, थोड़ा प्रमोशन भी करते हुए जाओ। मैं बच्चे पढ़ाती हूँ साइंस एंड मैथ, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। और मेरा नंबर जो है वो है 8318967381। क्या करें सर, टीचर होना थोड़ा सा तो वो भी सोचना पड़ता है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था सर, बस ऐसे ही मन हुआ बात करने का तो कर लिया। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बाय सर।